क्या आपने कभी सोचा है बिहार का नाम आखिर पड़ा कैसे? क्या ये नाम सिर्फ एक राज्य का है या छिपी है इसके पीछे हजारों साल पुरानी कहानी? ये नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष हैं, जो प्राचीन भारत में शिक्षा का एक महान केंद्र था। क्या आप जानते हैं, बिहार नाम के पीछे छिपी है हजारों साल पुरानी साधना, शिक्षा और बौद्ध विहारों की कहानी। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी धरती पर सचमुच इतिहास सांस लेता है। यह सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि प्राचीन सभ्यता, ज्ञान और आध्यात्मिक परंपरा का केंद्र रहा है। आज हम जिस राज्य को बिहार के नाम से जानते हैं, उसका नाम संस्कृत और पाली भाषा के शब्द विहार से निकला है। विहार का अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान, मठ या ध्यान स्थल। प्राचीन समय में इस क्षेत्र में इतने अधिक बौद्ध विहार थे कि धीरे धीरे पूरा इलाका ही विहारों की भूमि कहलाने लगा। समय के साथ विहार शब्द बोलचाल में बदलकर बिहार हो गया। आज का बिहार प्राचीन काल में मगध के नाम से प्रसिद्ध था। मगध महाजनपद प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। यही वह भूमि थी जहां से कई महान सम्राटों ने जन्म लिया। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, तब मगध क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। बुद्ध ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र में बिताया। राजगीर, गया और वैशाली जैसे स्थानों पर उन्होंने अपने उपदेश दिए। धीरे धीरे यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनेक विहार बनाए गए, जहां वे अध्ययन, ध्यान और साधना करते थे। बिहार की पहचान सिर्फ धर्म से नहीं, बल्कि शिक्षा से भी जुड़ी रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक थी। यहाँ चीन, कोरिया, तिब्बत और अन्य देशों से छात्र शिक्षा लेने आते थे। कहा जाता है कि यहाँ हजारों विद्यार्थी और सैकड़ों आचार्य रहते थे। इसी तरह विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बौद्ध शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ तंत्र, दर्शन, व्याकरण और चिकित्सा जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। इन विश्वविद्यालयों और सैकड़ों विहारों की वजह से यह पूरा क्षेत्र विहारों की भूमि कहलाने लगा। मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोका ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इस क्षेत्र में अनेक स्तूप, विहार और स्तंभ बनवाए। उनके द्वारा बनवाए गए शिलालेख आज भी इतिहास की गवाही देते हैं। इसी धरती से चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक उभरे, जिन्होंने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। गुप्त काल में समुद्रगुप्ता ने भी इस क्षेत्र को सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से मजबूत किया। इस समय को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ज्ञान, कला, साहित्य और विज्ञान हर क्षेत्र में बिहार अग्रणी रहा। 13वीं शताब्दी में जब मुस्लिम शासक भारत आए, तब उन्होंने इस क्षेत्र को बिहार नाम से ही पुकारा। इतिहासकार मिन्हाज-ई-सिराज ने अपनी प्रसिद्ध रचना में इस क्षेत्र का उल्लेख बिहार के रूप में किया है। इससे पता चलता है कि उस समय तक विहार शब्द बदलकर बिहार के रूप में स्थायी हो चुका था। इस प्रकार यह नाम सदियों से प्रचलित रहा और आगे चलकर आधिकारिक रूप से राज्य का नाम बन गया। बिहार केवल एक शब्द नहीं है, यह हजारों साल की साधना, ज्ञान और त्याग का प्रतीक है। यह वही भूमि है जहां से अहिंसा और धर्म का संदेश पूरी दुनिया में फैला। यहाँ के विहारों ने न केवल भारत बल्कि एशिया के कई देशों को भी प्रभावित किया। आज भी जब हम बिहार का नाम लेते हैं, तो उसके पीछे छिपा है एक गौरवशाली इतिहास, शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्मिकता का इतिहास। तो अगली बार जब आप बिहार नाम सुने, तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि बिहारों की वह पवित्र भूमि है जिसने दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया।